नमस्कार। मेरे सामने यहाँ एक 34 वर्षीय महिला का हाथ है और इनके बारे में मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर ज्ञान की उंगली के बारे में। बौद्धिक क्षमता की उंगली, ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली। आपके जीवन के अंदर इस उंगली का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जब ये उंगली लंबाई में सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से काफ़ी नीचे रह जाती है, ऐसी महिला, ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना खास तौर से व्यापार में और नौकरियों में काफ़ी होता है। इसका कारण होता है बौद्धिक क्षमता से ज़्यादा काम लेना, अपने आप से जल्दबाजी के कारण गलत निर्णय लेना, और साथ ही साथ कई बार देखने में आता है जिद्द का हो जाना। यहाँ पर बुद्धि की कोई कमी नहीं है, मानसिक पर्व ठीक है, व्यवहार भी ठीक है, आर्थिक पर्व भी चलिए अभी तो दूसरों पर ही निर्भर है। तो कुल मिलाकर के जब इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं तो उसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की जिद ना करें, बहुत धैर्य से काम लें और आगे बढ़ कर के अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करें। तो यहाँ मैं किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता के निर्णय के लिए पक्ष में नहीं हूँ। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी उंगली की, और वो है आपकी सूर्य की उंगली। यशमान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। सेकंड पर्व जो होता है वो व्यवहार का पर्व होता है, और व्यवहार के पर्व का इस्तेमाल होता है व्यक्ति के व्यापार में, व्यक्ति के बिजनेस में, व्यक्ति के काम में। कुल मिलाकर के राज्य सरकार से संबंधित किसी कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पर इस प्रकार का यहाँ पर ये चिन्ह है, और साथ ही साथ अगर मैं देखूँ तो इसका जोड़ बहुत मजबूत है। यानी कुल मिलाकर के अपने परिवार से तो आपको सपोर्ट है, अपने माता पिता से तो आपको बहुत वजूद के साथ सपोर्ट है, और जीवन भर उनके साथ अच्छे प्रेम संबंध भी आपके बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ से अभी किसी प्रकार की ज़्यादा ऊंचाइयों के चिन्ह नहीं है। हाँ, ये है कि जो जानकारी का क्षेत्र है वो सीमित है आपका। अब बात करता हूँ मैं शनि के उंगली के बारे में। शनि की उंगली बहुत टर्न लेकर के चल रही है, यानी कुल मिलाकर जीवन में जब जब शनि की ढैया साढ़े साती आपके जीवन में आएगी, आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके सेकंड पर्वत पर भी कुछ स्क्रैचेस की रेखाएं हैं, यानी कि जो धन की स्थिति है उसके लिए आपकी वर्तमान में संघर्ष बना हुआ है, और किसी भी प्रकार से उचित दिखलाई नहीं पड़ता। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा अपने थोड़ा सा सेहत के बारे में, और अपनी मानसिक स्थिति को प्रबलता के साथ मौजूद रूप से करने के लिए। तो कुल मिलाकर के शनि की उंगली से अभी किसी प्रकार के धन के आगमन यहाँ पर मौजूद नहीं दिखाई देते। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्वत के बारे में। देखिए, सेकंड पर्व जो शनि का होता है वो बताता है व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको व्यापार से कितना रोल है। अभी तक तो नहीं दिखाई देता। आइए बात करता हूँ आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन में बताएगी आपका संतान सुख कैसा है, आपका भगवान के प्रति स्तुति कैसी है, आपका पति के साथ संबंध कैसे है। जैसे हल्के से स्क्रैचेस मुझे आपके शनि के सेकंड पर्वत पर दिखाई दिए, ऐसे ही हल्के से स्क्रैचेस मुझे आपके सेकंड पर्व, व्यवहारिक पर्व पर दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि कुल मिलाकर थोड़ा सा पति के साथ यहाँ तालमेल में हल्का सा कमी नज़र आती है। तो उसको बाद में और हाथ की रेखाओं से मैं आपके सवालों में जवाब दे दूंगा। अभी वर्तमान की स्थिति में हल्का सा कुछ ना कुछ पति के साथ नोकझोंक है। आइए बात करते हैं आपके यहाँ पर। मैं आपके राइट हैंड पर पहुँचूँगा। लेफ्ट हैंड से तो मैंने काफ़ी देख लिया, राइट हैंड से देख लेता हूँ, क्योंकि वर्तमान की स्थिति के लिए मुझे राइट हैंड पर 35 में पहुँच जाना चाहिए। आपके दोनों ही बुध पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो एक रेखा सामान्य सी खड़ी दिखाई देती है। जब इस प्रकार की एक रेखा व्यक्ति के हाथ के अंदर खड़ी होती है या महिला के हाथ में अंदर खड़ी होती है, तो वो अगर प्रयास करे तो वो किसी न किसी माध्यम से बौद्धिक क्षमता के अनुसार थोड़े से धन के आगमन बना सकता है। तो कुल मिलाकर के पिछले समय में हो सकता है आपने कभी थोड़ी बहुत जॉब की हो, ऐसे लेफ्ट हैंड में भी चिन्ह है, और वर्तमान में भी यदि किसी छोट जॉब से अगर आप जुड़ना चाहेंगी तो आपको ये एकमात्र रेखा आटे में नमक के बराबर आपको आमदनी के स्रोत बनाएगी। अब बात करता हूँ यहाँ बुध पर्व से देख करके सूर्य पर्व को दिखने वाली रेखाएं, और साथ ही साथ यहाँ पर कई रेखाएं कटान करने वाली रेखाओं के रूप में मौजूद है।
यानी आड़ी तिरछी रेखाओं का संघर्ष जब व्यक्ति के हाथ के अंदर बन जाए, महिला के हाथ के अंदर बन जाए, तो वह होता है अपने आप में संघर्ष चल रहा है। किसी भी रेखा का अनुपालन इस प्रकार से नहीं हो रहा जो सही रूप से सही रवैये से जा सके। कहीं थोड़ी बहुत चलती है, फिर कट जाती है, फिर थोड़ा सा प्रयास करते हैं, फिर रुक जाते हैं, यानी काफ़ी संघर्ष इस समय आपके लिए दिखाई देता है। और सूर्य पर्वत पर इस तरह के जब स्थिति होती है तो थोड़ा बहुत सेहत के लिए भी सावधान रहना चाहिए, यानी कि आप क्रोध में आगे बीपी जैसी चीज़ को ले सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके यहाँ पर पर्व के बारे में, और वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व एक रेखा जहाँ के इस तरह निकलती है, आगे रेखा का एक संयोग इस प्रकार से भी बनता है। जब इस प्रकार की रेखा हाथ के अंदर बन जाती है, जो वी का सा ट्रायंगल बनाने का प्रयास करती है, लेफ्ट में भी बहुत संघर्ष रहे हैं, काफ़ी आड़ी टेढ़ी रिक्शाओं ने काटे हैं, आपका पहले वाला जीवन भी कोई बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से कम कार्य क्षेत्र में तो नहीं रहा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर शनि पर्व आपका ऐसा खराब नहीं है जो आपका सहयोग ना कर सके। ये बताता है कि यदि आप शांति के साथ काम करेंगी तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपका भाग्य आपकी ज़रूरतों को पूरा करता रहेगा। सिर्फ मैं इतनी बात बोल रहा हूँ। आइए बात करते हैं इसके बाद में बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर यहाँ पर इन रेखाओं से पहले ये तो थोड़ा सा बिखराव वाली रेखाएं हैं। इस समय कुछ योजनाएं चल रही हैं, कुछ सोच रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन कोई भी मजबूती से नहीं। लेकिन लेफ्ट हैंड के अंदर एक बुरा चिन्ह है, वो ये है जब बृहस्पति पर्व से इस तरह से रेखा जाकर के प्रथम पर्व पर चढ़ जाए तो इसका मतलब होता है कि आप थोड़ा सा अपनी जिद पर अड़ जाएं। इसके वजह से आपके जीवन के अंदर कई बार जो बृहस्पति से संबंधित चीज़ें होती हैं उसके लिए आप प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन पर्व पर चढ़ जाने के कारण थोड़ा सा अतिशोक्ति हो जाती है, भाषा शैली में उग्रता आ जाती है। तो ये धीरे धीरे 35 तक ख़त्म हो जाएगी, इसका रोल 35 वर्ष पे ख़त्म हो जाएगा। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा लेफ्ट की इस तरह से है, तो राइट हैंड की देख लेते हैं वर्तमान की स्थिति में। ये आपकी यहाँ पर जो रेखा है जा कर के, और इसके एंड में यदि आपको देखेंगे तो हल्का सा ऐसा लगेगा जैसे दीप जैसा है, लेकिन वो दीप जैसी प्रवृत्ति नहीं है। कुल मिलाकर वो रेखा जाती हुई है। यहाँ पर हृदय रेखा को देखता हूँ, इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा चिन्ह नहीं नज़र आता कि किसी से आपको सहयोग मिले। कुछ रेखाएं यहाँ से गिरती हुई सी प्रतीत होती हैं, यानी कि आपके मन के अंदर ये रेखाएं जो गिरती हुई सी महसूस होती हैं। यहाँ पर ये आड़ी रेखा इस तरीके से हल्की हल्की गिरने वाली रेखाओं का संबंध यहाँ त्रिकोण बना रहा है। तो थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि मन के अंदर थोड़ा बहुत अशांति है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मन से आप खराब नहीं हैं। बस जो बात है मेरे पेट की उसे साफ साफ कह देते हैं। अभी यहाँ से हृदय से संबंधित कोई रोग दिखलाई नहीं देता। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके यहाँ पर मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। कर्म रूपी रेखाएं हैं, प्रयास कर रहे हैं, रेखा को कोई रेखा काटती नहीं है, सब मंगल पर्व के अंदर हैं। आप प्रयास कर रही हैं, आप मेहनत कर रही हैं, आप संघर्ष कर रही हैं, इसको दर्शाने वाला ये मंगल पर्व यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर संघर्ष और साथ ही साथ मेहनत करने का पूरा प्रयास आपका यहाँ पर दिखाई देता है। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा आपको ऐसा लगेगा देखने में, मैं दो तरीके से बताऊंगा। यहाँ तक पहले आपकी बुद्धि रेखा है, ये यहाँ से इस तरीके से कुछ अलग सोच के साथ यहाँ तक बुद्धि रेखा है। ये अकेली बुद्धि रेखा नहीं पार कर रही है, थोड़ा इसका असर मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। जब इस प्रकार की बुद्धि रेखा यहाँ तक जाती है तो आप दिमाग से योजना बनाते हैं सूर्य पर्व के नीचे। उन्नति प्राप्त करने के लिए, आप तरक्की प्राप्त करने के लिए यहाँ से योजनाएं बनाते हैं, उसके लिए आपके दिमाग में योजनाएं हैं। कुल मिलाकर किसी प्रकार का दीप नहीं है, परंतु सेकंड पर्व मंगल से निकलकर जब इस रेखा के पास संबंध बनता है तो ये एग्रेशन को जन्म देता है। ये रेखा अकेली अगर पूरे हाथ को पार करती तो विदेश से या दूर स्थानों से जुड़ करके आपको लाभ मिलता, लेकिन ये द्वितीय मंगल पर्व से और भी स्क्रजित रेखा है जो आपके अंदर लड़ने की प्रवृत्ति पैदा कर सकती हैं, साथ ही साथ पति के साथ में संबंधों में कुछ थोड़ा सा कड़वाहट पैदा कर सकती हैं। अगर कोई और चिन्ह मुझे मिल जाते तो मैं तलाक वाली बात बोलता, लेकिन फिलहाल मुझे ये जो रेखाएं हैं इनसे
जो आयु के हिसाब से जो मैं गणना करता हूँ उसके हिसाब से क्या फल इन रेखाओं का है, यह मैं आपको आगे बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब में। लेकिन सावधान रहिएगा, पति के साथ संबंध रखिए, एग्रेशन को मत बढ़ाइएगा। आइए चंद्र पर्वत पर चलते हैं। आपके चंद्र पर्वत मानसिक पर्व के रूप में जाना जाता है। यहाँ से कुछ रेखाएं हैं, प्रयास करती हैं, योजना बनाती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, इस प्रकार की रेखाएं हैं। और यहाँ इनका कोई बहुत बड़ा रोल आपके जीवन के अंदर नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ मन के अंदर योजनाएं चल रही हैं, उन पर कार्यान्वित करना चाहती हैं। यहाँ से कोई व्यापारिक रेखा का संबंध भी आपके बुध पर्व के साथ नहीं है। शुक्र पर्व से संसाधन चंद्र पर्वत की तरफ, यानी कि दिमाग के द्वारा कुछ ना कुछ बनाना चाहती हैं और साथ ही साथ उससे तरक्की प्राप्त करना चाहती हैं। तो ये रेखाएं हैं जो अपने बूते पर मकान बनाना आप चाहती हैं, अपने बूते पर आप कुछ एकत्रित करना चाहती हैं। अभी वर्तमान में इनका रोल आपके जीवन में नहीं है, चाहती हैं, सिर्फ यही बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर संसाधन की रेखाएं हैं आपके पास जो बुध को देखती हैं, आपको मिल रहे हैं संसाधन, लेकिन आपके हिसाब से नहीं हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ से बहुत ज़्यादा इसमें मजबूती नहीं है, ये बहुत हल्केपन की रेखा है। हाँ, ये एक रेखा जो बीच नीचे से निकल कर आई है, ये आपके परिवार से आपको सहयोग दिलाती है। साथ ही साथ ये थोड़ा सा जब दो दो रेखाएं भाग्य रेखा के साथ लग जाती हैं तो इसका मतलब हो जाता है जीवन के अंदर ऊर्जा देने वाली रेखाएं हैं और हो सकता है कुछ जॉब में परिवर्तन करा दें। आपके जीवन के अंदर जो दूसरी रेखा का ये उदय है, यहाँ चंद्र पर्वत से निकल करके ये दूसरी रेखा का जो उदय है ये वाला, और ये जाकर के आगे हल्का पड़ता हुआ, यानी बहुत गहरा नहीं है, हल्का पड़ता हुआ ये रेखा आगे को जा रही है। इसका मतलब इतना ही होता है कि जब इतनी हल्की रेखा जाए और दूसरी रेखा का इसके साथ संबंध बने, यानी आप पहले भी कभी जॉब कर चुकी होंगी और अब दोबारा से अपना जो है कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है जहां जॉब करने जाए उसके लिए आपको 2-4-5 किलोमीटर की दूरी का सामना करना पड़े और उसके द्वारा कुछ धन के आगमन आप बना लें। तो इतना भर कह सकते हैं। इसके लिए अभी व्यापारिक इस दृष्टिकोण से यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं है, हल्का सा है ये। यहाँ त्रिभुज, इस पर आप योजनाएं बना रही हैं, तरक्की करना चाहती हैं, तो इसका कोई बेहतरीन उपयोग यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये बहुत गहराई के साथ मौजूद नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है और संसाधनों के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर कोई इतनी खराब रेखा नहीं है। जब शुक्र पर्व से ज़्यादा बहती हुई रेखा आयु रेखा से पार ना हो तो कुल मिलाकर आपके पास संसाधन जो सामान्य स्थिति के होते हैं वो व्यक्ति के पास में मौजूद हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर जो साधन है उन पर संतोष कीजिएगा और थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अभी आपका जीवन में ज़्यादा उपयोग नहीं दे रही हैं हाथ की रेखाएं। आइए बात करता हूँ आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा ने लास्ट में जाकर मछली का सा चिन्ह बनाने का प्रयास किया, यानी कुल मिलाकर के जीवन की जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आपकी पूर्ण हो जाएंगी लास्ट में जाकर के। लेकिन आयु रेखा बनती है यहाँ लगभग 78 ईयर्स, तो 78 वर्ष के करीब आयु बनती है अभी, और आगे भी ये रेखाएं बढ़ती जाती हैं। तो ये तो मैंने आपके हाथ को सिर्फ एक पढ़ने का जो तरीका है उसके द्वारा बताया है, और आगे जीवन के अंदर किस प्रकार से जो है आपको सवालों के जवाब में बताऊंगा कि क्या क्या घटनाक्रम होने की ज़्यादा संभावना लगती हैं। मेरा कैरियर और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी इंक्लूडिंग नेम और फेम। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रयासरत रेखाओं के अलावा हाथ के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि कृपया करके कम से कम, बिल्कुल कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि बिल्कुल शांत रहना चाहिए आपको लगभग 3 से 4 साल, क्योंकि अभी 3 से 4 साल के हालात में आपको भोग्य हस्तरेखा का काम होता है, इसके अंदर बहुत सारी रेखाओं का परिवर्तन होता रहता है। इसलिए इसको बहुत आगे तक बताना, किसी को डराना या किसी को ज़्यादा चढ़ाना, इसको बहकाना, ये अच्छी बात नहीं है। अभी मैं आपको कहूँगा कि अभी आप धैर्य थोड़ा सा रखें। अभी वो समय नहीं दिखाई देता जिससे आपको नेम और फेम अभी आपको मिले, तो अभी नहीं दिखलाई देता। भगवान की कृपा से आगे बहुत सारी रेखाएं बदल सकती हैं और आपको वो चीज़ें मिलें। किसी प्रकार से यहाँ कोई नेम फेम में कोई ऐसी कमी नहीं है कि जिसको मैं ज़्यादा बुरी कह सकूँ। तो अभी वो नेम फेम नहीं जैसा आप चाहती हैं। और फाइनेंशियल कंडीशन का जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल मैं कह ही रहा हूँ लगातार
कोई किसी भी जॉब के द्वारा व्यापार नहीं लगता। किसी भी जॉब के द्वारा आप थोड़ा बहुत अपने खर्च के लिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं, इतना भर दिखाई देता है। दूसरा आपने पूछा है मैरिड लाइफ के बारे में और बच्चों के बारे में। कोई भी तलाक नहीं होने वाला पति के साथ में किसी भी प्रकार से, लेकिन पति के साथ में आने वाले 2.5 साल में बहुत अनबन की संभावना है, क्योंकि जो मंगल रेखा सेकंड पर्वर से आकर काट रही है आपकी बुद्धि रेखा को, उसका जो मैथ है वो इस बात को बताता है। तो अपने बच्चों के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले मुझे भेजिएगा, उनकी जन्मपत्री बनवा लीजिएगा, उनका पूरे भविष्य के बारे में हम उसमें लिख सकते हैं। तीसरा आपने पूछा है मेरी एज कितनी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, फिलहाल 78 वर्ष के आसपास है। और ऐसी कोई बुरी बात नहीं है कि इसमें कोई ज़्यादा खराबी, ये खराब हाथ की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा सोचना और बहुत ज़्यादा धन की तरफ आकर्षित होना, ये आपके कलेश का कारण बन सकता है। तो यहाँ अच्छा हाथ है। तो अभी प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रही हैं आप, मुझे नहीं लगता आने वाले 5 साल में अभी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगी। बिजनेस और जॉब बिल्कुल नहीं, किसी हाल में भी आपको बिजनेस नहीं करना है, बिल्कुल भी आप बिजनेस ना करें, सिर्फ और सिर्फ जॉब की तरफ आप अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाएं, उसी से आपको तरक्की मिलेगी। इसलिए व्यापार के लिए अब हाथ ही नहीं तो आपको उसको व्यापार का टाइप्स ही क्या बताऊं। तो व्यापार का टाइप्स के लिए मैं कहूँगा आने वाले समय में 5 साल तक कृपया करके बिल्कुल भी किसी जॉब की तरफ ना जाएं, वरना आपका जुड़ा हुआ धन भी चला जाएगा। जीवन में प्यार मिलेगा जीवन साथी का या नहीं? जीवन में प्यार बिल्कुल जीवन साथी का मिलेगा और मिल भी रहा है। कुछ समय आपका ऐसा चल रहा है जो आने वाले समय में आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम देगा। एक बात, आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे आने वाले 2.5 साल में, और साथ ही साथ पति के साथ थोड़ा सा हो सकता है आपकी कुछ जिद की वजह से थोड़ा सा उसके साथ भी अनबन रहे, कोई तलाक की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी आप कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसी चिंता ना करें कि पति के साथ में कोई संबंध कराएं, उसको सुधारने का प्रयास करें। फॉरेन सेटलमेंट बिल्कुल भी नहीं है, आने वाले 5 साल में कोई फॉरेन सेटलमेंट नहीं है। तो ये मैंने बताया आपकी सारी हाथ की रेखाओं पर्वतों के बारे में। अब मैं बताऊंगा आपको वो उपाय जिसके द्वारा आप अपने जीवन में सुख महसूस कर सकें। मुझे लगता है आपने हाथ में पुखराज पहन रखा है, बहुत अच्छा है। अगर आपने पुखराज पहन रखा है तो पुखराज आपको धारण करना है। 5 साल से पुराना हो गया हो तो चेंज कर दीजिएगा, मुझसे संपर्क करेंगी तो मैं दूसरा रत्न बनवा के भेज सकता हूँ। तो यहाँ पुखराज पहनना है आपको, ये आपका रत्न बनता है। पूजा में आपको विष्णु सहस्त्रनाम और बजरंग बाण का रोजाना पाठ करना चाहिए, जो आपके जीवन में आपकी सभी इच्छाओं को धन धान से संपूर्ण करने के लिए और आपके रोगों को काटने के लिए आवश्यक है। विष्णु सहस्त्रनाम और बजरंग बाण, ये दोनों पूजा करिएगा। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।